नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कांग्रेसियों ने आक्रोश में सौंपा ज्ञापन। मामला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा है, जिन पर राष्ट्र क्रांतिकारी संत कहे जाने वाले डॉक्टर तरुण मुरारी बाबू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ना तो वो महात्मा है, ना ही राष्ट्रपिता। करमचंद गांधी जिसने राष्ट्र के 2 टुकड़े किए, वो देशद्रोही है। मुरारी बाबू के बयान सोशल मीडिया में वायरल होते ही कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को ज्ञापन देने पहुंचे, जिसमें कांग्रेस जिलाध्यक्ष मैथिली शरण तिवारी ने कहा कि इन्हें क्रांतिकारी संत किसने बना दिया। तरुण मुरारी बाबू के संत और उनके डॉक्टर लिखने पर भी सवालिया निशान लगा दिए। उन्हें तत्काल प्रशासन से में मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। और ताज्जुब की बात है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष स्वयं डॉक्टर तरुण मुरारी बापू की घंटों बैठकर कथा सुनी और अगले दिन उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। नरसिंहपुर से दशरथ वंशुकार की रिपोर्ट। सर, आज जो कांग्रेसियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है डॉक्टर तरुण मुरारी बापू के खिलाफ, इस पर क्या कार्रवाई होगी और क्या शिकायत है? जी, अभी एक ये ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनका कहना है कि एक व्यक्ति द्वारा जो है महात्मा गांधी जी के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उनके साथ में एक सीडी भी संलग्न करके दी है, एक उसका वीडियो भी है। हम इसका परीक्षण करवा के और उसमें लीगल ओपिनियन लेके जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात करना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म प्रचारक उन्होंने अपने आप को भी कहा है। हमारा सनातन धर्म लोगों को जोड़ने वाला सनातन धर्म है। जितने धर्म आज यहाँ पर हैं हमारे विश्व में, वो सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। सनातन धर्म लोगों को जोड़ता है, लोगों को बांटने का काम नहीं करता, समाज में व्यापकता लाता है। तो वो सनातन धर्म के प्रचारक तो मैं उनको नहीं मानता। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रद्रोही के शब्द का उपयोग किया। महात्मा गांधी यदि उनको कहा जाता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस देश को न केवल आज़ाद कराने में, देश को बनाने में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए लोग उनको महात्मा कहते हैं और राष्ट्रपिता की उपाधि भी उनको आज हमने नहीं दी, आम जनता के द्वारा दी गई, समाज के द्वारा दी गई है, प्रशासन के द्वारा दी गई है। एकमात्र दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अहिंसा को गुजारी रहा है, जिसने अहिंसा के माध्यम से आज देश को आज़ाद कराया और पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानता है। 2 अक्टूबर हम जब उनका महात्मा गांधी की जो जयंती मनाते हैं, सिर्फ हम नहीं मनाते हैं, पूरे विश्व में 134 देश करीब उनकी जयंती मनाता है। विश्व के ऐसा कोई देश शायद ही बचा हो जहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति ना स्थापित ना की गई हो, लोग जहां पर श्रद्धा के साथ उन्हें नमन न करने जाते हैं। तो ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसको विश्व में मान रहा है, आज एक छोटा सा संत जो अपने आप को कह रहा है, वो यहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं, भागवत कथा करने आए हैं, रामचरितमानस पे बोलने आए हैं, मानस पे बोलने आए हैं, कि वो यहाँ पर नफरत की बात करने आए हैं। उन्होंने 2 धर्मों के बारे में भी उन्होंने गलत टिप्पणी की थी, जिससे परसों वहाँ पर विवाद की स्थिति भी बनी थी। तो ऐसा निवेदन हम लोगों ने आज माननीय एसपी साहब के माध्यम से किया है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर उनको जिस आस्था और श्रद्धा के साथ भागवत के लिए यहाँ पर बुलाया है, वो काम न करके दूसरा काम कर रहे हैं। तो ऐसों पे कार्रवाई की हम लोग ने मांग की है, परंतु हमारा भी आस्था का विषय है, भागवत आस्था का विषय है, उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये हम इस बात के लिए भी हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से निवेदन किया है। जो भी कथा जारी है, क्या कथा पे कोई रुकवाने के लिए कांग्रेस कदम उठाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कथा नहीं रुकवाना चाहते, क्योंकि मैंने आपसे यही बात कही है कि भागवत एक अनुष्ठान है और वो पूरा 7 दिवसीय होता है। हमने एसपी साहब से निवेदन किया कि वो कथा पूरी होनी चाहिए, जो भागवत का अनुष्ठान है वो पूरा होना चाहिए। देशद्रोह है, उन्हें आरोप लगा है, इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले जिनके द्वारा यह बोला गया है और जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, वो अपने आगे लिखे हैं क्रांतिकारी। जो क्रांतिकारी की उनको उपाधि कहाँ से मिली?
और आज स्वतंत्र भारत में क्रांति की आवश्यकता नहीं है, आज संस्कार देने की आवश्यकता है। दूसरा लिखें संत। संत की उपाधि उनको कहां से मिली? जो उन्होंने मीडिया में आरटीआई की बात की है, तो ये संत की उपाधि कहां से मिली? राम यदि वो धर्म प्रवचन कर रहे हैं, सबसे पहले उनको संत की परिभाषा मालूम होना चाहिए। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसा होता है। उमा संत कर यही बढ़ाई, मंद करे जो चाहे भलाई। तो यदि वो अपने आप को संत लिखे, मुझे तो आश्चर्य है, हैरानी है कि ऐसे लोग समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं या सिर्फ धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, धर्म के नाम पर धनोपार्जन कर रहे हैं। पहली चीज। तीसरा लिखें डॉक्टर। अब डॉक्टर किस चीज के डॉक्टर है, इस पर भी मैं कोई बात नहीं करना चाहता। जहां तक रहा सवाल, उन्होंने इस देश के सर्वमान्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर टिप्पणी करते हुए अंत में उनको देशद्रोही तक कह दिया। महात्मा समाज में जिनकी आत्मा महान हो जाए, जो समाज सुधार और गरीबों के लिए काम करें, लोग आमतौर पर कहते हैं आज ये तो महात्मा। संत की बात करें तो इस देश में आचार्य विनोबा भावे हुए, शायद उनसे विद्वान गीता का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, उनको कहते हैं संत विनोबा भावे। तो ये कोई उपाधियां शासन या किसी के द्वारा नहीं दी जाती, जो समाज देती है, समाज में जो मान्य हो जाता है उसको ये उपाधियां दी जाती हैं। पर उन्होंने जो राष्ट्रपिता को देशद्रोही कहा, यदि राष्ट्रपिता देशद्रोही थे तो ये हमारे जो नोट हैं जिनमें उनकी फोटो आज भी क्यों छापी जा रही है, आज भी छापी जा रही है, तो आप देख लीजिए। देशद्रोही की फोटो तो नोटों में नहीं छपती। इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले जाकर उन्हीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सिर रख के प्रणाम किया था। ये सर्वमान्य है। आज गांधी जयंती की छुट्टी